जिन्होंने प्रथम पत्र श्रवण किया है उसको संक्षेप में पॉइंट बाय पॉइंट बताओ कि श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या क्या कहा है। परम गुरु जी ने सबसे पहले जिन शिष्यों के पास पत्र लिखे थे, पहले तो बोले कि हम देखते हैं कि बहुत सारे वैष्णव लोग इस जगत को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, बहुत सारे पुराने वैष्णव लोग। इसीलिए वो जो इस जगत को जब छोड़ करके जा रहे, जिन जिन शिक्षा को दे रहे, उन शिक्षा को हमको ठीक ठीक रूप से उन शिक्षाओं को मनन करनी चाहिए और उसको ग्रहण करने का प्रयास करनी चाहिए। नहीं समझा। कह रहे परम गुरु जी उनके शिष्य को कह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं हमारे सम्मुख में बहुत सारे वैष्णव लोग इस जगत को छोड़ करके जा रहे हैं, अर्थात अपना अप्रकट लीला को प्रकाशित कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से वो जिन शिक्षाओं को प्रदान करते हैं, उन शिक्षाओं को हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए कि कैसे इस जगत अनित्य है और इस जगत में, अनित्य जगत में हम लोग को ठीक ठीक रूप से अपने समय को भगवान के भजन में नियोजित करनी चाहिए। और वो शिक्षा दे रहे हैं, प्रकट अवस्था में शिक्षा दे करके गए या फिर अभी अप्रकट होने पर कुछ इंगित कर रहे हैं? अप्रकट होने पर जो इंगित कर रहे हैं वो वाला शिक्षा। क्या क्या इंगित किया? इंगित कर रहे हैं कि कैसा इस जगत जो है नित्य नहीं है, इस जगत को छोड़ करके किसी को भी जाना पड़ेगा। कैसे ये इंगित कैसे किया? कि अपना शरीर को त्याग करने के कारण अपना शरीर छोड़ दिया। उसी प्रकार से दिखला रहे हैं कि तुम सभी को भी एक दिन कैसे होना है, शरीर को छोड़ करके शरीर को छोड़ना है। ऐसे ही तुम्हारा भी बिस्तर पर पड़ना होगा, ऐसे ही तुम लोगों को भी लोग ले करके चले जाएंगे। आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगी ही जाएगी। इसके द्वारा यही इंगित कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ में और इंगित क्या कर रहे हैं? और किस प्रकार हमारा एक तो योग, उसके बाद परम गुरु जी ने बताया था कि ये किंतु मेरा ऐसे दुर्भाग्य है, मेरा इस शरीर के प्रति और इस अनित्य वस्तुओं के प्रति। वो बाद में आया, किंतु पहले जो इंगित कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोगों को इस जगत से जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, किंतु हम लोग जिस कार्य को सबसे महत्वपूर्ण मान करके करना चाहिए वो हम जानते हैं, किंतु तब भी श्री कृष्ण के भजन में हम तीव्रतर जो प्रयास वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तीव्रतर प्रयास नहीं कर रहे। किस चीज की जानकारी है हमारे को? एक तो सुयोग मिला है, साथ साथ में सुविधा है भजन करने की। भजन करने का सुयोग मिला है, भजन करने की सुविधा है, किंतु तब और साथ साथ में पथ की भी जानकारी है, किंतु तब भी हम लोग श्री कृष्ण का जो तीव्रतर भजन उसमें नियुक्त नहीं हो रहे हैं। तो इससे ये आपने जैसे बताया था कि इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमको समस्त सुविधा भी प्राप्त हुआ है और पथ का भी जानकारी है, तब भी अगर कोई व्यक्ति भजन मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता तो वास्तविक रूप में उसको आत्मघाती ही कहला जाता है। वो अपना ही आत्मा का हत्या करने वाला है। ठीक है, उससे अगला विषय क्या बताया था? उसका अगला विषय परम गुरु जी ने उसी पैराग्राफ में ही बोले थे कि किंतु मेरा दुर्भाग्यवशत इस संसार प्रत्येक जीव का ठीक है कि हमारा जन्म जन्मांतर के जो संस्कार के कारण क्या हो रहा है, इस शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहता है, जो कि वास्तविक रूप में कृष्ण के साथ होना चाहिए। भगवान के साथ जिन आसक्ति को होना चाहिए, उन आसक्ति अभी शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति मेरा हुआ है। इसका कारण क्या है? उसी को मैं यथा सर्वस्व मान रहा हूँ। यथा सर्वस्व ही मान रहा हूँ। इसका कारण है कि मेरा जन्म जन्मान के जो कुसंस्कार के कारण। उसके पश्चात उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया। यथा सर्वस्व क्या होता है? केशव प्रभु को दो। यथा सर्वस्व मान रहा हूँ, देह को और घर को और देह से संबंधित वस्तुओं को, लोगों को मैं अपना यथा सर्वस्व मान रहा हूँ। यथा सर्वस्व पे ऐसा समझ आ रहा है कि मैं उनको ही अपना सर्वस्व
पूर्ण रूप से कि उनके बगैर मेरा कुछ भी काम नहीं चलेगा और उन पे पूर्ण रूप से निर्भर, उनसे पूर्ण रूप से आसक्त, वही मेरा सब कुछ है। जैसे मेरे अंग हैं उस प्रकार से वही मेरा सब कुछ है, उसके अतिरिक्त मेरा और कुछ है ही नहीं। मैं इस वस्तु को ही सारा यथा सर्वस्व मान करके बैठ गया हूँ और इसका फल जो है वो क्या हो रहा है? उसका फल ये हो रहा है कि मेरा इस संसार के प्रति आसक्ति धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मैं इस संसार बंधन में फंसता जा रहा हूँ। मेरे वास्तविक यथा सर्वस्व श्री कृष्ण की कृपा से, उनके अनुशीलन से मैं वंचित हो रहा हूँ। कृष्ण अनुशीलन से वंचित हूँ। जब मेरी आसक्ति कहाँ पर रह गई? मैंने अपना यथा सर्वस्व किसको मान लिया? संसार देह को और घर को और समस्त वस्तुओं को। तो इसे जो वास्तविक यथा सर्वस्व श्री कृष्ण हैं, उनकी कृपा से मैं क्या हो रहा हूँ? वंचित हो रहा हूँ। आगे तीसरा पॉइंट परम गुरु महाराज ने बताया था, जब तक माइक आसक्ति हमारा रहेगा, अर्थात माइक भावना, माइक भावना, अहंकार, माइक अभिमान, अर्थात इस शरीर को मैं और शरीर संबंधी वस्तु को मेरा मानना, अर्थात जड़ीय अभिमान जब तक हमारे हृदय में रहेगा, तब तक हमारा जो कृष्ण अनुशीलन वो भी जड़ीय होने के लिए बाध्य है। अर्थात जैसे आपने बतलाया था, जो कृष्ण है, कृष्ण को हम लोग जो जिन लोगों का जड़ीय भावना है कृष्ण के प्रति, वो किस प्रकार का होता है? कृष्ण एक बहुत बड़े योद्धा है, कृष्ण एक महापुरुष है, कृष्ण एक बहुत बलवान पुरुष है, कृष्ण एक शिक्षक, बड़े अच्छे शिक्षक है, वो इस प्रकार का भावना करेंगे। किंतु कृष्ण को स्वयं भगवान उनके साथ हमारा किस प्रकार का जो संबंध है, प्रेम में संबंध, वो वाला जो अनुभव हमारे हृदय में आएगा नहीं। उसको कहते हैं कि जड़ीय कृष्ण अनुशीलन। कृष्ण अनुशीलन जड़ीय होने के लिए बाध्य होगा। तो पहले बताया, जब तक हमारे अहंकार का, जड़ीय अहंकार का, अभिमान का, अभिमान शब्द का अर्थ क्या कर दिया? अहंकार ना, अभिमान अहंकार, इसको सरल करके क्या कहेंगे? भावना। जब तक हमारे हृदय में जो जड़ीय भावनाएं, मैं भोगता हूँ, मैं नियंत्रण करता हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं सब वस्तुओं को देख लूँगा, जो ये सारा कुछ एक के बाद एक हो, जड़ीय जो अहंकार, उसका जब तक क्या नहीं हो जाता? जब तक जड़ीय अहंकार का शुद्धिकरण नहीं होता, जब तक उसका शुद्धिकरण, परिवर्तन नहीं हो जाता। मेरा अभी क्या है? जड़ीय अभिमान है, जड़ीय भावनाएं हैं, चाहे अपने विषय में, संसार के विषय में, भगवान के विषय में, ये सारी की सारी मेरी जड़ीय भावनाएं हैं। इन जड़ीय भावनाओं का जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा? मेरा जो कृष्ण अनुशीलन जड़ीय होने के लिए बाध्य है, तब तक कृष्ण का वास्तविक अनुशीलन नहीं हो सकता, और वो अनुशीलन अगर कुछ होता भी है तो वो भी जड़ीय ही होगा। उसका अधिक कुछ अप्राकृत जगत से संबंध नहीं होगा। फिर बैरियर वाला क्या है? इसलिए बोले कि माइक बैरियर को ट्रांसेंड करना होगा। माइक बैरियर को ट्रांसेंड करने पर ही वास्तविक रूप में कृष्ण अनुशीलन हो पाएगा। नवल किशोर प्रभु आगे आ जाओ, इसका अर्थ बताओ। जो बताया कि माइक बैरियर को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट, उसको पार करना पड़ेगा। तब तक माइक बैरियर क्या है? माइक बैरियर है कि हम अपने आप को आत्मा नहीं मान करके शरीर मान रहे हैं और भोक्ता भी मान है। माइक आवरण मतलब माया के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवरण। माया के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवरण जो है वो क्या है? मेरा सबसे पहला
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये माया ने क्या दे दिया? मेरे को आवृत कर दिया आत्मा को, और फिर उसमें मन बुद्धि अहंकार दे करके शुद्ध जो भावना उसको भी ढक दिया। मेरे में क्या अभिमान ला दिया? मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, मैं बनिया, मैं पंजाबी, मैं महाराष्ट्रियन, मैं अमेरिकन, मैं भारतीय, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं सुरूप, मैं कुरूप, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बुद्धिमान, मैं मूर्ख, मैं, ये सारी की सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आ गई? मैं, ये सारा कुछ जो आ गया ये हो गया माइक आवरण, जिसमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। सारी की सारी केवल मात्र इस लौकिक जगत में रहने के कारण कुछ कुछ मेरी एक थोड़े समय की आइडेंटिटी है, वास्तविकता वो नहीं है। थोड़े समय के लिए पास मिला है, आइडेंटिटी मिली है, वही वाली है। इसी का नाम क्या कह दिया? ये माइक क्या है? आवरण है। अब इसको आगे बताओ। ये है बैरियर। तो जब तक अपने आप को शरीर मान करके जितना भी पारमार्थिक अनुशीलन करेंगे, जो लगेगा कि हम लोग कर रहे हैं, किंतु वास्तविक रूप में वो अनुशीलन नहीं होता। जब तक ये वाला अभिमान नहीं रहता कि हम कृष्ण के दास हैं, मैं आत्मा हूँ, उसके बाद ही यह वास्तविक रूप में कृष्ण का अनुशीलन प्रारंभ होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था कि जो नाव में बैठ करके नाव पार करके जा रहे हैं, पूरी रात भर नाव चलाते रहे, सब कुछ चलता रहा, किंतु उसकी जो रस्सी है रस्सी को निकाला नहीं। तो इस कारण से क्या होगा? बहुत कुछ करने पर भी वहीं के वहीं पर पड़े रह गए। इसलिए जो कुछ भी करते रहेंगे, जब तक ये जो भोक्ताभिमान है ये नहीं जाएगा, तब तक जितना भी परमार्थिक अनुशीलन होगा वो वास्तव में कृष्ण का अनुशीलन नहीं होगा। माइक बैरियर को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। माइक बैरियर को ट्रांसेंड कैसे करेंगे? जब तक माइक बैरियर ट्रांसेंड नहीं हो जाता तब तक मेरा कृष्ण अनुशीलन नहीं होगा। तो माइक बैरियर जो है वो ट्रांसेंड हो कैसे? वो तो बार बार साधुओं के संग से ही होगा। कथा सुनते जब बार बार सुनते रहेंगे कि हम कृष्ण अनुशीलन कृष्ण अनुशीलन करने से मेरा माइक बैरियर भी जो है वो चला जाएगा। इसमें बताया था कि माइक बैरियर को ट्रांसेंड अर्थात माया के इस आवरण को पार नहीं कर पाने तक परमात्मा अनुशीलन नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा अप्राकृत है एवं वैकुंठीय वस्तु है। यह अनुभव होने पर क्या होगा? जब ये हो जाएगा अनुभव कि मैं आत्मा हूँ, मैं वैकुंठीय वस्तु हूँ और आत्मा अप्राकृत है, तब ये जब मेरे को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब मेरे को इस बात का अनुभव हो जाएगा, तब फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा उसका? तब जो माइक बैरियर है वो हट करके जो वास्तविक जो हमारा अहंकार है, शुद्ध अहंकार कि कृष्ण के दास है हम लोग, तद्यभिमान, वो जागृत होगा। वो एक चीज जागृत होगी। उन्होंने एक चीज बताई थी, लुप्त भी हो जाएगी। लुप्त क्या होगा? लुप्त में बताया था कि आपका जो जागतिक कर्तव्य बोध, जगत के कर्तव्य बोध जो हैं और जो जगत की अनेक अनेक वस्तुओं के प्रति जो लोभ है, धन का लोभ, जन का लोभ और अधिक से अधिक वस्तुएं संग्रह करने का लोभ, शरीर को सब समय अच्छे से अच्छा बनाए रखने का लोभ, लाभ पूजा का लोभ, जो भी सारी वस्तुएं और स्त्री के प्रति आकर्षण, जड़ीय वस्तुओं में आनंद की प्राप्ति, जो जड़ जगत का काम, उस वस्तु के प्रति मन का जाना, फिल्में देखना, गंदी वस्तुएं देखना, उस तरफ सारा का सारा वो जो सारा कुछ होगा वो सारा दिमाग में से चला जाएगा। उनके प्रति कोई लोभ रहेगा नहीं। अगर कभी लोभ आएगा भी तो उल्टा उनके प्रति घृणा होगी, अपने आप को धिक्कार देने की कामना होगी। जैसे किसने धिक्कार दिया था कि थुत्कार करने की इच्छा करती है। क्या श्लोक है वो?
राजा कुलशेखर ने। बताओ बोला श्लोक। श्लोक कैसे आया? मेरे को आता है श्लोक। हाँ वही वाला बताओ। यदावधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामने उद्यते रंतुमाशित तदावधि बता नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्टि वणम च। अर्थ बताओ। यदावधि मम चेतः, जिस समय से, यदावधि मम चेतः, मेरा चित्त कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा जो चित्त है वो कृष्ण के पदारविंद, उनके चरण कमलों में लगा है। नव नव रसधामने उद्यते रंतुमाशित, उस समय से ही मेरे हृदय में, मेरे चित्त में नए नए नवायमान रसों का उदय हो रहा है। नव नव रसधामने उद्यते रंतुमाशित, और उसका क्या असर है, उसका क्या इफेक्ट है कि सदावधि बता नारी संगमे स्मर्यमाणे, जो मेरे पूर्व इतिहास में, पूर्व मेरे जीवन में जो भी मेरा स्त्री के साथ संग और जो भी मैंने भोग वासनाओं के कार्यों में लिप्त हुआ हूँ, यदावधि बता नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्टि वनम च, उन सारी भोगमय वस्तुओं का, उस संग का सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही मेरा जो मुख है वो एकदम घृणा से भर जाता है, और सिर्फ उस विचार पर ही मैं थूकने लगता हूँ। इस प्रकार का बताया। लोभ जो है वो किसका दूर हुआ था वो भी बताओ। नवकिशोर प्रभु आप बताओ। जगत की वस्तुओं के प्रति पहले बहुत लोभ था, और फिर जो है लोभ एकदम से चला गया। वैसे तो बिलों का ठाकुर का भी आता है एग्जाम्पल। ठीक है, बताओ क्या लोभ था उनको। उनको स्त्री के प्रति अपनी आकर्षण था, पति के प्रति बहुत आकर्षण था। ये वही वाला हो गया उदाहरण लगभग फिर से। लोभ का मतलब धन संपत्ति इत्यादि का। जो संपत्ति का यामुनाचार्य जी का आता है। यामुनाचार्य जी का बताओ। उन्होंने फिर विलाप भी किया उसके लिए, बताओ वाला, मेरे को नहीं पता ठीक से। जो यामुनाचार्य जी थे वो बचपन से ही बहुत विद्वान थे, और उनके जो जहाँ पे जिस राज्य में रहते थे उस राज्य में बहुत प्रकार के विद्वान थे। उसमें से एक विद्वान ऐसे वाला था जिसको आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया था। तो कोलाहल। हाँ, कोलाहल हैं। बहुत सारे पंडित हैं, तो वो राजा क्या करते थे, सारे बड़े बड़े जो पंडित को बुला करके उनके साथ शास्त्रार्थ कराते। और राजा के एक पंडित का ग्रुप थे, एक मतलब 5-7 ऐसे पंडित थे। तो जो जो बड़े बड़े पंडित होंगे राज्य के, वो आगे से शास्त्रार्थ करेंगे। अगर उन जो पंडित थे अलग से अगर वो पराजित हो गए, तब तो क्या करेंगे, राजा उनको दंड देंगे कि पूरे आजीवन क्या करोगे, आप हमारे घर में नौकरी करोगे या इस प्रकार के आपको कर देना पड़ेगा। अगर वो जीत गए जो अकेले जो पंडित होंगे, तो फिर ये जो लोग क्या करेंगे, ये लोग कोलाहल करेंगे। कोलाहल कुछ करके उनको कैसे ना कैसे करके पराजित करेंगे, उनके बात को दबा देंगे। इसलिए उनका नाम था विद्वत जन कोलाहल। ठीक है। जो राजा के जो मंत्री बहुत सारे थे। और जो जीत जाएगा उसको क्या मिलेगा, आधा राज्य। हाँ, जो जीत जाएगा उसको आधा राज्य मिलेगा। तो एक बार यामुनाचार्य जो थे, उनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े पंडित थे, श्रीनाथ मुनि। श्रीनाथ मुनि, हाँ जी, श्रीनाथ मुनि बहुत बड़े पंडित थे। तो किंतु राजा ने उस प्रकार के उन नाथ मुनि को बुला करके उनके साथ शास्त्रार्थ करवाया था, जबकि नाथ मुनि जीत गए थे। किंतु जो विद्वजन कोलाहल ने, इन्होंने फिर कोलाहल करके कैसा ना कैसा करके उनको पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो फिर वो नाथ मुनि को पूरा जीवन के लिए कर देना पड़ता था राजा के लिए। जबकि नाथ मुनि साधु स्वभाव के थे, बहुत कुछ ऐसे धन कमाई नहीं करते थे, लेकिन तब भी उनको कष्ट करके कर देना पड़ता था। उनको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता था। इस बात को सुन करके जो यमुनाचार्य थे उस समय बड़े छोटे थे, किंतु सुन करके उनके दादाजी के विषय में बड़े दुखी हुए, और राजा के जो पाखंड को देख करके उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। तो उन्होंने मन में विचार किया उन राजा को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो अगली बार भी राजा ने उस प्रकार का एक निमंत्रण भिजवाया कि कोई अगर राज्य में कोई बड़े पंडित है तो आए हमारे साथ शास्त्रार्थ करें, हमारे जो पंडित जी लोग हैं। तो यमुनाचार्य जो थे उसको उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं शास्त्रार्थ करूंगा। इस बात को सुनकर के उनके जो दादाजी थे वो बार बार मना किए
क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वो जो राजा है वो ठीक स्वभाव का नहीं है, तो इसलिए आप 7 साल के लिए मत जाओ। किंतु यमुनाचार्य जी ने बोले नहीं मैं जाऊँगा। तो 7 साल के लिए शर्त रखा गया, अगर आप परास्त होंगे तो फिर आप पूरा जीवन के लिए कर दोगे, अगर आप जीत जाओगे तो मेरे राज्य का आधा लोगे। तो यमुनाचार्य जी बोले ठीक है, शर्त में राजी हो जाऊँगा। फिर यमुनाचार्य जी ने और एक शर्त रखा कि चूंकि मैं आपके साथ पंडित के तरह शास्त्रार्थ करने आऊँगा, इसलिए मेरे लिए एक रथ भेजना पड़ेगा, मैं रथ में भेज करके आऊँगा, पालकी भेजो। तो पालकी भी भेज दी। पालकी में बैठ करके गए, जा करके जो विद्वज्जन कोलाहल थे, क्योंकि अगर कोई शास्त्र के विषय में प्रश्न कोई करता, अगर उनका प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो वो क्या करते, कोलाहल करते, बहुत शोर शराब करते। किंतु यमुनाचार्य जो थे उनसे पूछे कि पहले आप प्रश्न पूछोगे या पहले मैं प्रश्न पूछूंगा। तो पहले पंडित लोगों ने जो थे उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रश्न तो स्मरण नहीं है किंतु प्रश्न जो जो पूछे उनका सारे उत्तर दे दिए यमुनाचार्य जी ने। उन्होंने कहा मैं ही प्रश्न पूछूंगा पहले। यमुनाचार्य जी ने जब प्रश्न पूछना प्रारंभ किए, उन्होंने 3 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे, 4 3 प्रश्न पूछे। कोई नहीं, आप बोलो, मैं बताऊंगा जो स्मरण आएगा। तो पहला प्रश्न उनका था कि आप ये प्रमाणित करो कि जो व्यक्ति शोर मचाता है, सबसे बड़ा विद्वान है, वो प्रमाणित करे क्या, कि आप प्रमाणित करो कि आपकी जो माता है वो बांझ है। ना, आपकी माता बांझ नहीं, ऐसा नहीं बोला। नहीं, वहाँ पे इस प्रकार से था कि यमुनाचार्य जी जो बोलेंगे तो जो विद्वज्जन कोलाहल इसका खंडन करेंगे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो राजा है वो पापी नहीं है। जब इस प्रकार से बोला तो पापी, इसने बोल दिया यमुनाचार्य जी ने कि राजा पापी हैं, आप इसका खंडन करके दिखाओ। मैं बोलता हूँ राजा पापी है। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसको कहा उत्तर दो, मैं पापी नहीं हूँ। वो बार बार बोलता है नहीं पापी नहीं है, ये इन्होंने कोई पाप नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, तो अब तुम साबित करो। तुमने कहा राजा पापी है, यमुनाचार्य को कहा उत्तर दो कैसे पापी है राजा। तो कहते बड़ी साधारण सी बात, राजा पापी है। राजा का अर्थ क्या होता है, प्रजा के जो सारे दोष होंगे उसका छठा भी हिस्सा पाप का वो लेगा। तो इससे कौन सा व्यक्ति होगा जो कहेगा इस पूरे राज्य में कोई भी पाप नहीं करता, तो उसके पाप का फल ही इसको मिलेगा। अपना पाप भले कुछ भी ना किया तब भी क्या है, राजा सदैव पापी है, ये प्रमाणित कर दिया। दूसरा राजा की जो रानी जो है वो असती है ना, असती बोला था, असती भी है, ठीक है, वो दूसरा है ये, रानी असती है। तब फिर राजा को और भी परेशानी हुई सुन करके कि मेरी पत्नी के विषय में क्या बोल रहे हैं सबके सामने कि वो असती है। तो कैसे फिर वो तो विद्वज्जन कोलाहल तो कोई उत्तर दे नहीं पाता, कोई शोर नहीं कर पाता। तब उसने क्या उत्तर दिया फिर यमुनाचार्य जी ने, यमुनाचार्य जी ने क्या उत्तर दिया, असती है। उन्होंने इस प्रकार सिद्ध किया कि जब विवाह होता है तो देवताओं के साथ में विवाह होता है पहले। तो इस कारण से जो है मतलब बहुत सारे पति एक दृष्टिकोण से, तो इसलिए वो फिर वो सती नहीं है। इसलिए मैं असती वो वाली नहीं कह रहा हूँ जिसको जगत के लोग मानते हैं, किंतु जब किसी भी कन्या का जन्म होता है तब वो जैसे ही योग्य होती हैं विवाह के, सबसे पहले उनका विवाह जो है वो किसके साथ में कराया जाता है, भगवान के साथ में अथवा किसी देव के साथ में। उसके बाद में फिर जगत के व्यक्ति के साथ में उसका विवाह कराया जाता है। तो इसीलिए वो अपने आप से क्या हो गई, वास्तविक रूप में वो भगवान की सब प्रकार से भगवान को समर्पित है, भगवान उनके वास्तविक पति, प्रथम पति। तब दूसरे व्यक्ति से फिर जगत के व्यक्ति से भी विवाह किया, इसलिए वो क्या हो गई, असती हो गई। तो इसलिए रानी असती है, क्या मिथ्या है इसमें। तीसरा जो राजा की जो माता है वो बांझ है, जो राजा की माता है वो बांझ है। अब जिसका पुत्र सामने बैठा राजगद्दी पर बैठा है उसी को क्या कह रहे हैं, तुम्हारी जो माता है वो कौन है, बांझ है। और विद्वज्जन कोलाहल प्रमाणित करो, मैं जो कह रहा हूँ सत्य मैं प्रमाणित कर दूंगा। वो विद्वज्जन कोलाहल चुप रह गया, कुछ नहीं बोल पाया, इसका उत्तर भी दिया नहीं। यमुनाचार्य बहुत छोटे थे और वो बहुत बड़े थे आयु में भी, इसलिए बड़े लज्जित
कि मैं अगर पराजित भी हो रहा हूं तो इतने छोटे से बालक से इतना उनको असुविधा हो रही थी। तो उत्तर क्या दिया यामुनाचार्य जी ने? इन्होंने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार जिसका एक पुत्र हो उसको बांझी कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जिसका एक पुत्र होता है उसको भी बांझी कहते हैं। इसलिए 2 पुत्र ना हो, 4 पुत्र ना हो, तब तक स्त्री को बांझ कहा जाता है। तो राजा की माता बांझी है, इसमें क्या असुविधा है? देखो, और यही 3 थे। ठीक है, तो फिर इससे क्या हुआ? यामुनाचार्य जी जीत गए, विजयी हुए। उसका फल क्या हुआ? फिर उनको आधा राज्य मिल गया, राजा का आधा राज्य मिल गया। फिर वो राज्य संभालने लगे और धीरे धीरे राज्यकार में व्यस्त हो गए, वही संपत्ति और राज्य को बढ़ाने पे लग गए इस प्रकार से। और जो इधर जो नाथ मुनि थे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि यमुनाचार्य जी को फिर से भगवान के भजन के मार्ग में लेकर के आए, किंतु वो किसी प्रकार से नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने, उनका जो शिष्य थे, उनका लोभ बढ़ता गया राज्य वाली तरफ, भगवान की ओर उनका मन अब जाता नहीं। दादाजी थे नाथ मुनि, उन्होंने बड़ा प्रयास कर लिया किंतु किसी तरह से इसकी मति को फेर नहीं पाए। उनका किंतु अंतिम समय आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य को उन्होंने क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे को ये प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी तरह से क्यों ना हो, ये जो यामुनाचार्य इसको तुम क्या करना, भगवान की ओर पूरी तरह से फिर से मोड़ करके ले आना। ये जगत के विषयों की ओर फंस गया, जितना बड़ा भी राजा क्यों नहीं बनेगा, इसकी दुर्गति होएगी। इसीलिए तुम क्या करना, मेरा आदेश पालन करना, जिस किसी तरह से इसकी मति को भगवान की ओर ले जाना। उसको फिर इन्होंने क्या किया, शिष्य जो थे एक प्रकार का साग वो लेकर के हर रोज राजा के रसोइयों को देके आ जाते, यामुनाचार्य जी के एक विशेष प्रकार का साग जो कहीं पर खरीदने से मिलता नहीं, जड़ी बूटियों की तरह राजा के शरीर को बहुत स्वस्थ रखेगा, हर रोज उसको खिलाने लगे ला करके, केवल रसोइये को ला करके दे देते और कुछ नहीं करते। जब राजा को उसके गुणों का पता चल गया, उसका अभ्यास बन गया रोज उसको खाने का, तब उसने क्या किया, बंद कर दिया वो वाला साग लाना। जो या श्रीनाथ मुनि जी के जो शिष्य ला करके देना बंद कर दिया। अभी राजा ने इंक्वायरी करनी शुरू की, वो वाला साग क्यों नहीं दे रहे हो, हुजूर आ ही नहीं रहा, जो देते थे वो आ ही नहीं रहे। अभी कौन थे वो, मैंने उनसे विशेष परिचय पूछा नहीं, कहाँ रहते हैं पता नहीं, इतने दिन साग लिया तुमने उसको कुछ दिया, वो भी मैंने कुछ तो किया नहीं, वो लाते थे अपने आप प्यार से दे जाते थे, मैं लेके रख लेता था। तो उसको ढूंढो, उसको ढूंढवाने लगे। जो रसोइया साथ में जाओ और जगह 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 जाकर के ढूंढ करके आओ। अब जब ढूंढ करके आ गए, मिल गया, उसको कहते साग क्यों नहीं लाते, बोलते पहले राजा से भेंट करनी है, राजा बात करेगा तब उसके बाद में कोई और बात करूंगा। राजा से भेंट करवाई, राजा जब मिल गया, मतलब यामुनाचार्य जब उसको मिले, तब उन्होंने कहा कि मैं श्रीनाथ मुनि जी का शिष्य। श्रीनाथ मुनि आपके दादाजी, जिस समय वो अप्रकट हो रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि एक बहुत बड़ी संपत्ति है और वो मुझे क्या करानी है, वो मुझे आपको देनी है। इसीलिए आप मेरे साथ में चलो, यहाँ का सारा कुछ छोड़ करके साधारण वस्त्र धारण करो, बिल्कुल साधारण मनुष्य बन के मेरे साथ में चलो। मैं आपको एक बहुत बड़ी संपत्ति जो श्रीनाथ मुनि छोड़ करके गए हैं, वो संपत्ति आपको देना चाहता हूँ। तब इन्होंने मान लिया और उनके साथ में गए। चलते 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 वो उनको कहाँ लेकर के चले गए, श्रीरंगम जी मंदिर में। उस समय ठाकुर जी की अवस्था बहुत शोचनीय, अर्थात सेवा पूजा बिल्कुल नहीं होती थी, मंदिर नहीं था, 4 दीवारी भी नहीं थी। कोई कोई व्यक्ति पुजारी के रूप में आता, कुछ 2 मुहूर्त के लिए सेवा करके केवल चला जाता। तब इनको दिखाया कि ये सबसे बड़ी संपत्ति
श्रीनाथ मुनि इनको छोड़ करके गए थे। तो अभी आप क्या करो, आप इनकी सेवा करो, यही संपत्ति वो आपके लिए छोड़ करके गए। तब इन्होंने मन में क्या विचार किया कि ये षड ऐश्वर्य के अधिपति भगवान श्री रंगदेव, इनका सेवा का इतना अधिक हानि, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी से मैं इनका पूरी तरह से सेवा करूंगा। और सब वस्तुओं की तरफ मेरा मन जाता था, इस तरफ कभी गया नहीं, तो इसलिए उन्होंने सेवा करनी प्रारंभ कर दी। इतिहास तो बहुत बड़ा ये वाला, किंतु इसमें क्या हुआ, इनका अब जो साम्राज्य इत्यादि वाला वस्तु था उसके प्रति फिर अपने आप को धिक्कार दिया कि मेरा मन आज तक कभी, बचपन से तो कभी कभी श्रीनाथ मुनि मेरे को भी लाए थे इनके दर्शन के लिए, किंतु मेरे मन में कभी इनका सेवा का विचार आया नहीं, धिक्कार है मेरे ऊपर, उस प्रकार की सारी संपत्ति के ऊपर धिक्कार है, ऐसे वाला कर दिया। तो इनका लोभ इत्यादि जो है वो जगत की वस्तुओं वाला लोभ पूरी तरह से चला गया। जो लक्ष्य हीरा, उसका पूरी तरह से जो देह व्यापार करने वाला प्रवृत्ति, वो पूरी तरह से चला गया हरिदास ठाकुर जी के संग से। इसी प्रकार का अनेक और उदाहरण आ सकते। तो कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति का, हम लोगों ने उदाहरण सुने थे सनातन गोस्वामी जी का, उनको मणि मिली, उन्होंने वो मणि भी क्या मान लिया, कूड़े में फेंकने जैसी वस्तु। किस लिए? क्योंकि उनका अब जगत की वस्तुओं का लोभ रहा नहीं है। उनका माइक आवरण जो है वो उस बैरियर को ट्रांसेंड करने में पूरी तरह से समर्थ हुए। माइक वस्तुओं को देख लिया, माइक वस्तुओं को समझ लिया, इसलिए उस बैरियर को वो पार कर गए। ये हमने सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण सुना था, और एक उदाहरण सुना था कोई श्रीवास पंडित, उनका पुत्र शरीर छोड़ दिया, तब भी उनको उसमें कोई असुविधा बोध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो माइक बैरियर को क्या कर चुके हैं, ट्रांसेंड कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से इनका भी बोल दिया यहाँ पर अनेक उदाहरणों से कि लोभ जो है वो जगत की वस्तुओं के प्रति, और कर्तव्य बोध जो इस जगत के प्रति कर्तव्य, जगत के प्राणियों के प्रति कर्तव्य, वो सारे कर्तव्य बोध जो हम कर्तव्य मानते हैं वो बहुत छोटे। इसलिए महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लेकर के क्या किया, घर में कौन था उनके, माता जी जो वृद्ध है, और कौन है घर पर, युवती स्त्री श्री विष्णु प्रिया देवी, घर में और कोई पुरुष नहीं है। पिताजी ने शरीर त्याग दिया, बड़े भ्राता जो हैं वो संन्यास लेकर के चले गए, कोई नहीं है घर पे। तो इनका कर्तव्य बोध जो है वो क्या होना चाहिए था, मेरे को घर पे रहना और मेरे को माता की सेवा करनी और पत्नी के जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करना, ये तो मेरा कर्तव्य है। किंतु वो कर्तव्य बोध लोप हो गया। कैसे लोप हो गया, उसके लिए यहाँ पर बतला दिया कि जिस समय एक व्यक्ति को ये अनुभव होता कि मैं आत्मा हूँ और मैं अप्राकृत वस्तु हूँ, मैं वैकुंठीय वस्तु हूँ, तब उसका इस जगत का जो लोभ, एक तो वस्तुओं के प्रति लोभ, दूसरा फिर स्त्री के प्रति लोभ, अथवा फिर जो सांसारिक कर्तव्य इत्यादि भी, ये तक वाला कर्तव्य भी बोध जो है वो नहीं रहा कि मेरी माता का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। क्या आ गया मन के भीतर में, रक्षा करने वाले कृष्ण, पालन करने वाले कृष्ण, मैं केवल अभिमान कर सकता हूँ, किंतु वास्तविक रूप में मैं तो इनका पालन नहीं कर सकता। हो सकता है मैं इनसे पहले ही मर जाऊं, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो इसीलिए ये तो सोचना कि मैं पालन करने वाला, मैं रक्षा करने वाला, ये तो भूल है। ये कर्तव्य बोध, मैं जो कह रहा हूँ मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है ही नहीं, भगवान ने निर्धारित नहीं किया ये वाला मेरा कर्तव्य, ये तो मैं अपने ऊपर अपने आप से थोप रहा हूँ। ये तो कर्तव्य मेरा निर्धारित नहीं किया गया, ये तो मैंने अपने आप से विचार करना प्रारंभ किया है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नहीं, मेरे को इस वस्तु से अलग हटना,
उनका वो कर्तव्य बोध नहीं रहा, नहीं तो भूल हुई कोई। फिर उन्होंने क्या बोला, किंतु महाप्रभु ने अपनी माता को क्या बोला, आनिर तनय माता आनी दिवे रजत, आनेर तनय आनिया दिवे रजत कांचन, आमी आनिया दिवो माता कृष्ण प्रेम धन। हे माता, जो जिस माता के बालक इस जगत में रह कर के बहुत सारे काम करते हैं और अपनी माता को सुख सुविधा इत्यादि के लिए चांदी सोना इत्यादि ला करके देते हैं, आने तनय माता, तनय मतलब पुत्र, आने तनय माता आनिया दे दिवे रजत कांचन, वो सोना चांदी ला करके देंगे, मैं आपको वो वाली वस्तुएं तो ला करके दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जगत की ही वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, मैं आपको वो ला करके दूंगा नहीं। ये बात तो सत्य है, किंतु आमी आनिया दिवो माता कृष्ण प्रेम धन, मैं आपको बहुत बड़ी संपत्ति जो है वो ला करके दूंगा। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न होगा और मैं उसी ओर आगे बढ़ता जाऊंगा, और मैं आपका पुत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप में ही मेरी संपत्ति का जो भाग है वो आपको अपने आप से मिल जाएगा, अपने आप से मिल जाएगा। और वो इतनी बड़ी संपत्ति, उसके साथ में सोना चांदी, इसका कोई तुलना होता ही नहीं। तो ये जो जागतिक कर्तव्य बोध चला गया और जो वास्तविक कर्तव्य बोध उत्पन्न हो गया, और उसी के साथ में सब कुछ देख भी पा रहे हैं, कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, इसका नाम क्या है? माइक बैरियर को ट्रांसेंड करना। नहीं तो उनका दोष नहीं हुआ क्या? कर्तव्य होना चाहिए था ना माता की सेवा करना, किंतु वो तो किया नहीं। इसलिए ये जो सारे विचार वो उसके अंतर्गत आ जाते कि कर्तव्य बोध जो है विलुप्त हो जाता। कर्तव्य बोध विलुप्त हो जाते कब? जब एक व्यक्ति अनुभव कर लेता मैं वैकुंठीय वस्तु हूँ, प्राकृत वस्तुओं के प्रति उसका लोभ और कर्तव्य बोध जो है वो विलुप्त होने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का ही एक और उदाहरण आता है कि जब वो युवा अवस्था में थे, उनके एक मित्र थे, जहां तक मन में आता नारायण उनका नाम था, हरिदास, नारायण वाले अलग, हरिदास। तो वो हरिदास को श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक बार कहा कि आज प्रभुपाद जी कथा कर रहे अल्बर्ट हॉल में, वहां पर हमारे साथ चलो, कथा सुन करके आएंगे। उन्होंने क्या कहा, तुमने तो विवाह किया नहीं, पत्नी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा बार बार तुम अपना कथा सुनो, कीर्तन में चलो, यही करते रहते हो। तो हमारा तो घर परिवार है, काम करना है, पालन पोषण करना है, उसके बिना कैसे चलेगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। माधव गोस्वामी महाराज चले गए और धीरे धीरे इनका तो अधिक कथा कीर्तन में जाने से प्रभुपाद जी का चरणाश्रय हुआ और जो है आगे मठ में रहने लग गए, फिर सन्यासी भी हो गए, प्रचार कार्य भी करने लगे। वो कहाँ रह गए पता नहीं चला, बहुत दिनों तक संवाद नहीं मिला। किंतु कलकत्ता में एक समय फिर वही हरिदास जी का एक पुत्र वो आया, सभा में बैठा और माधव गोस्वामी महाराज जी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम इत्यादि करता है बार बार। तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि आप कौन है, परिचय क्या है? उसने कहा आपके मित्र एक थे हरिदास, आपको नाम स्मरण है? तो बोलते हाँ नाम अच्छे से स्मरण है। कहाँ है हरिदास? बोलते हरिदास तो अभी रहे नहीं, उनका एक्सीडेंट में बहुत पहले शरीर छूट गया था, जब मैं बहुत छोटा था तभी उनका शरीर छूट गया था। अच्छा तुम क्या करते हो अभी? फिर मैं अभी एक बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, अच्छी नौकरी है। माता जी कहाँ है? माता जी भी बहुत ठीक से हैं, मेरा विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, प्रसाद इत्यादि दिया उनको, वो तो चले गए। हमारे महाराज जी को श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा देखो
ये हरिदास मेरे को बोलता था मैं नहीं काम करूंगा तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होएगा, किंतु वो तो मर गया कब से, उसके बच्चे का पालन पोषण किसने कर दिया, किसने उनको पढ़ा दिया, किसने उसको बड़ा कर दिया। इसलिए जीव अभिमान करता है केवल क्या कि मैं पालन पोषण करने वाला, किंतु वास्तविक रूप में भगवान ही सब कुछ करने वाले। इस वस्तु का जब एक व्यक्ति को ठीक ठीक अनुभव होता है तब वो क्या करता है, उसका माइक बैरियर उसको वो ट्रांसेंड कर लेता, उसका फिर क्या हो जाता, जो जागतिक वस्तुओं के प्रति लोभ और जो कर्तव्य बोध वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। इस बात को भी बोला था। फिर तदीय अभिमान की बात, इसके विषय में बताओ रमणी मोहन प्रभु। तदीय अभिमान आने पर क्या होगा? इसे परम गुरु जी कहते थे कि तदीय अभिमान होने पर श्री कृष्ण मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। तदीय शब्द का अर्थ क्या होता है? तदीय अर्थात मैं उनका हूँ। संस्कृत के अनुसार तदीय अभिमान, तदीय वस्तु जी, तदीय मतलब तदीय अर्थात मैं उनका हूँ ना, तो तदीय वस्तु फिर तदीय अर्थात उनके संबंधित जो वस्तु है, उनके जो प्रिय वस्तु, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया था। तदीय शब्द का अर्थ मेरे को ऐसे संस्कृत से तो पता नहीं है, किंतु उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख करके मन में आता है। तदीय का अर्थ होता है भगवान, वो तो है ना, तद वस्तु भगवान तो बोलते हैं, तो तदीय उसी से संबंधित है कुछ। नहीं, जैसे गुरुदेव कहते थे दो प्रकार के अभिमान है, एक जो जड़ीय अभिमान, नहीं, जो चिन्मय धाम में दो प्रकार का अभिमान है। अच्छा, एक तदीय और मदीय। एक गोलोक वृंदावन में जो ब्रज गोपियों का अभिमान है वो है मदीय अभिमान, और जो मथुरा द्वारिका में जो महिषियों का अभिमान है वो है तदीय अभिमान। तो भावना क्या है? भावना ये है कि तदीय अभिमान, जब रुक्मिणी सत्यभामा आदि वो क्या कहते हैं, हम तदीय, हम कृष्ण के हैं, हे कृष्ण हम आपके हैं। तो और राधा रानी क्या कहते हैं? राधा रानी कहते हैं कृष्ण आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो। जब प्रीति बहुत अधिक बढ़ जाती है तब उसमें क्या हो जाएगा? मदीय भावना। जब संबंध हो गया, जब प्रगाढ़ संबंध हो गया, बहुत अलग उन्नत अवस्था प्राप्ति हो गई, तब हो गया मदीय अभिमान। और जब तक वो नहीं होता तब तक क्या अवस्था है? तदीय अभिमान। और गुरुदेव कहते थे तदीय में क्या हो गया फिर? तदीय मैं आपकी हूँ। उससे क्या होता है, उससे कृष्ण का पूर्ण सेवा नहीं हो पाता। चंद्रावली कहती हैं मैं आपकी, श्री कृष्ण मैं आपकी हूँ, और राधा रानी क्या कहती हैं? आप श्री मेरे कृष्ण आप मेरे हो, आप मेरे हो। इसमें अंतर आ गया बहुत, तो इसलिए नाम क्या पड़ गए? मदीय और तदीय। जब गुरुदेव अपने गुरुदेव की बात बोलते तब क्या बोलते हैं? मदीय गुरुपाद, मदीय गुरुपाद पद्म। तदीय नहीं बोलते, मदीय गुरुपाद पद्म, मेरे गुरुपाद पद्म, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। इसमें क्या है? कुछ कमी है। उसमें गुरुदेव कहते थे कि जब मैं उनका हूँ कहता हूँ तो इसका अर्थ है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके हैं, तो इसलिए उनका जो सेवा है वो अकेला मैं नहीं करूँगा, बाकी सब लोग भी करेंगे, मिल के करेंगे जी। किंतु जब आता है कि वो मेरे हैं, मदीय अभिमान, तो मतलब वो जब मेरे हैं तो उनका सारे सेवा का दायित्व तो मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे ही करना है उनका सेवा। किंतु ये वाला जो स्थिति, वो एक स्थिति जैसे तदीय कि वो मेरे भी हैं और औरों के भी हैं, तो इसमें तो आ जाएगा भावना की फिर सकल मिलिया। क्या है वो वाला पद? सकल मिलिया राधिका चरणे, परम आनंदे सकल मिलिया राधिका चरणे रहो, एई पराकाष्ठा सिद्धि कबे हवे, पाबो राधा पद आसव। यही है। तो उसमें जब आता है कि परम आनंदे सकल मिलिया, हम सभी मिल करके उल्टा क्या करेंगे? गुरुपाद पद्म का सेवा करेंगे। तो गुरुपाद पद्म किसके हैं? हम सबके हैं। ये वाली भावना अच्छी,
या फिर गुरु पाद पद्म केवल मेरे ही हैं, ये वाली भावना अच्छी है। प्रभु जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि राधा रानी जो है वो मेजर डोमा है। अभी वो नहीं बताओ जी। पहले जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर दो, क्योंकि इसको समझना भी बहुत जरूरी। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि कोई सेवक ऐसे वाला कि वो कोई भी सेवा भले उसे कोई अच्छे से भी क्यों ना करता हो, वो उसको करने देगा नहीं, वो स्वयं ही करेगा, मेरे को करना। और अगर किसी का पता चल गया कि वो मेरे से कोई भी सेवा अच्छी करते हैं, उनकी अच्छी वाली चीज को कभी भी गुरु जी के सामने लाएंगे ही नहीं। उनको असुविधा होती है कि गुरु जी उसको ज्यादा प्यार करने लगेंगे, गुरु जी ज्यादा उसको गुरुत्व देंगे कि इसकी चीज अच्छी है, तो इसको प्यार कहेंगे ना खराब कहेंगे। गुरुदेव मदी है, ये तो मेरे हैं, मैं जो कुछ करूंगा वही वाला होगा, ये तो खराब वाला हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा वाला भावना, ये तो ठीक, ये तो सेवा भावना है ही नहीं, ऐसा वाला जो भावना है। इसी चीज को स्पष्ट करके बताओ ना। फिर यहाँ तो ऐसा वाला भावना आता है कि जो गुरु जी जैसे है कि कोई एक वस्तु हो गए, मतलब गुरु को एक स्वरूप में सिर्फ बांध दिया वो जो शिष्य ने, और फिर क्या कहते हैं गुरुदेव का सेवा मैं करूंगा, वो तो सेवा भावना हुआ ही नहीं। वास्तविक रूप में यहाँ जो कह रहे हैं कि गुरुदेव की जितना सारे सेवा है वो मेरे हैं, मेरे दायित्व में है। तो जैसे इसमें राधा रानी भी कहती है जो जो मुझे हेल्प करते हैं मैं उनके प्रति आभार हूँ, तो उस प्रकार मैं भी सब लोगों को लेकर के मैं गुरुदेव के चरण में समर्पण करूंगा। मैं भी सब लोगों को लेकर मैं गुरुदेव के चरण में करते हैं, सभी लोग मेरी हेल्प करते हैं। इसमें भी बहुत बार जड़ीय वस्तु भी आ जाती है। मैं असिस्टेंट क्यों नहीं रहूंगा, मैं बॉस क्यों बनूंगा हर चीज में। वहां पर एक भावना ये वाली भी आ गई ना कि गुरुदेव मेरे हैं, सारी सेवाएं मेरी हैं, जो मेरे को असिस्ट करेगा मैं उसके प्रति ऋणी हो जाऊंगा। एक प्रकार का गुण, किंतु जिस पवित्रता के साथ में, जिस भावनाओं के साथ में राधा रानी की चित्त वृत्ति, हमारी वाली भावना में मेरे को भी क्या बनना, मेजर डोमो, मेरे से भी डोमिनेट हो गुरुदेव भगवान, मैं डोमिनेट करने वाला बनूंगा और मैं लीडर होऊंगा और बाकी सारे लोग मेरे असिस्टेंट रहेंगे, मैं किसी का असिस्टेंट थोड़ा ना रहूंगा। ये वाली भावना भी उसमें आ रही है, तो ये भी भूल हो जाएगा। फिर ये तो मतलब जैसे उसका विकृत वाला स्वभाव आ गया ये, क्योंकि इसी को समझते इसी प्रकार से हैं लोग, इसी प्रकार से समझते हैं गुरुदेव मेरे हैं, गुरुदेव मेरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले आया हूँ, मेरे को सेवा में सुयोग पहले मिला है, मैंने अपना सेवा करके सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अब सारे लोग मेरी परमिशन के अनुसार सारा कुछ करो। तो ये वाला भावना, गुरुदेव क्या है, मदी है, पहले तो ये वाला आ गया। किंतु ये वाला मदीयता जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करे, उससे पहले जो वस्तु है वो यदि किसी के भीतर में नहीं आई, वो मदीयत वाला भी केवल मात्र एक अनुकरण रह जाता है, उसमें असुविधा होती है। इसीलिए ये जो सारे विषय और जो ये शब्द, इनको बड़ी अच्छी तरह से समझना पड़ता है। माइक बैरियर जब ट्रांसेंड हो जाएगा, तब पहले कौन सा अभिमान आएगा, तदीय अभिमान। तदीय अभिमान में क्या आ गया, हमने कौन कौन सी चीजें ली थी, गंगा हमने लिया, मतलब वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में हम लोगों को समझा दिया तदीय वस्तुएं भगवान की कौन कौन सी हैं। क्या नाम दे दिए, तुलसी, गंगा और भक्तगण, भक्त, भागवत, चार वस्तुएं। ये चारों को क्या कह दिया था, ये तदीय वस्तुएं हैं। अब तदीय वस्तुएं का अर्थ, यहाँ जो तदीय वस्तु कह रहे हैं ये कृष्ण के ही वस्तु है, कृष्ण का संबंधी ही वस्तुएं हैं। कृष्ण ने ही इनको अपनाया हुआ है, कृष्ण के ये पूर्ण रूप में कृष्ण ने इनको आत्मसात कर लिया है, कृष्ण ही इनमें प्रकटित हैं पूरी तरह से, इसलिए ये कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप हैं। यही तो हो गया। तो ये कृष्ण के अभिन्न स्वरूप हैं, तब इनको क्या कह दिया, तदीय वस्तुएं, कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। जब एक व्यक्ति इस प्रकार का पहले हो जाएगा, जिनको श्री कृष्ण क्या कर लेंगे कि ये मेरे से अभिन्न है, संपूर्ण रूप में मेरे हृदय को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसके बाद में फिर ये जो मदीयता, वो उससे भी ऊपर का स्थिति चला जाएगा, वो फिर दूसरा कुछ होगा।
यही आ रहा ना भावना। तो तदीय अभिमान होने पर क्या हो जाएगा? तदीय अभिमान होने पर आता है कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। इसीलिए जब इस प्रकार की भावना आएगा तो फिर कृष्ण के जो तदीय वस्तु है उनके प्रति स्वभाव रूप में जो ममता आकर के उपस्थित होएगी। सारी वस्तुओं के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के निज जन के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान की सेवाओं के प्रति, भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु क्यों ना हो, सबके प्रति क्या हो जाएगी? अपने आप से ममता ममता हो जाएगी। तो राधा रानी की ममता चंद्रावली के प्रति होगी या नहीं है? होगी ना? नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से जब देखने जाएंगे तब ममता का मतलब क्या? अगर सारे लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, जो थोड़ी सी सेवा करता है उसके प्रति भी उनका अलग भावना होगा, चंद्रावली के प्रति कैसा होगा फिर? किंतु जब रस विचार से बात करने जाते हैं, वो एक ऐसा अप्राकृत राज्य है, एक ऐसे वाली स्थिति है, उसको सारा कुछ समझने के लिए अलग एक व्यक्ति का भूमिका स्तर होना चाहिए, तब जाकर के, नहीं तो सारा कुछ कैसा दिखाई देता है? अलग स्थिति वाला। तो इस तदीय अभिमान होने पर भगवान की प्रत्येक वस्तु के साथ में क्या हो जाएगा? अपनी आप प्रीति हो जाती, उनकी प्रीति का विषय होगी। और जब इस अनुभव के साथ में एक व्यक्ति क्या करेगा? श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा करता है, निज जनों की, तब उसका नाम है हरि भजन। तब इसका नाम ही हरि भजन है। माइक बैरियर ट्रांसेंड हो गया, मेरा तदीय अभिमान आ गया, उसी तदीय अभिमान के साथ में ही मैं प्रीति पूर्वक संबंध युक्त होकर के भगवान की भक्तों की सेवा करता हूँ, निस्वार्थ होकर के पूर्ण रूप में। तब इसको क्या कहते हैं? हरि भजन। उससे पहले नहीं। ये वाला हो गया। उसके बाद में क्या बताया था? जब तक ये वाली वस्तु नहीं आती तब तक जो अनुशीलन कर रहा है उसका नाम क्या? मिश्रित कर्मकांडी वाला, मिश्रित वाला, वो सब बता दो। तो कह रहे कि जब तक उस प्रकार का जो शुद्ध अभिमान हृदय में जागृत नहीं होता, तब तक जो कृष्ण अनुशीलन किया जाता है वो शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं है। वो कर्म मिश्र होगा या ज्ञान मिश्र होगा, उस प्रकार का अनुशीलन हो सकता है, किंतु शुद्ध अनुशीलन नहीं है। उदाहरण दिए थे, जैसे कर्मकांडी लोग हैं, कर्मकांडी लोग बाह्य रूप में देखने में बहुत सारा कृष्ण अनुशीलन करने पर भी वो शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं होता। भागवत भी करेंगे जी, कीर्तन भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, मूर्ति स्थापन भी करेंगे, परिक्रमाएं भी करेंगे, प्रसाद वितरण भी करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम भी करेंगे, सब कुछ करने पर भी वो सब कुछ क्या होगा? वो जड़ीय कृष्ण अनुशीलन होगा, शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं होगा, बल्कि कर्म कांड होगा। और क्या उदाहरण दिया था? अनेक अनेक उदाहरण दिए, तो वो तो वो हो गया कि वो छोड़ के ही चले गए, अनुशीलन किया, किंतु मैं कुछ और पूछ रहा था। हाँ, जो कर्मकांडी व्यक्ति, उसके विषय में प्रभुपाद जी वाला जो उदाहरण सुना था वो क्या था? कर्म आचार रहित, आचार रहित जो प्रचार है वो कर्म का ही अंग है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे बिना आचरण किए हुए जो किया जाना जो प्रचार, हरि भक्ति का जो प्रचार भी है वो कर्म कांड का, वो कर्म का ही अंग है। इसीलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने हरिदास ठाकुर जी को बोले थे कि क्यों करे आचार क्यों ना करे प्रचार, क्यों करे प्रचार क्यों ना करे आचार, आचार प्रचार तुम्हें करो दुई कार्य, तुम्हें जगते गुरु जगते आर्य। तो जो केवल मात्र प्रचार करता है, स्वयं पालन नहीं करता, अथवा हरि नाम की, भगवान के हरि कथा की, भगवान की सेवा की अनेकानेक महिमा श्रवण करने पर भी जड़ीय आसक्ति जो बना करके रखता है, फिर भी इस ओर नहीं लगता, जड़ीय वस्तुओं की ओर ही लगता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मकांडी। ये कर्मकांडी, ये नामा अपराधी है, ये भगवान का शुद्ध अनुशीलन नहीं करता, ये शुद्ध हरिनाम
नहीं कर दो। अंत में जो बताया कि अंत में हमें समय नष्ट किसमें नहीं करना चाहिए, बहुमूल्य जीवन को। जी, अंत में बताया कि इस जो व्यर्थ कार्य के लिए समय नष्ट नहीं करके, व्यर्थ कार्य के लिए तुच्छ कार्य, सामान्य से कार्य, सामान्य से कार्यों के लिए अथवा गतानुगतिक, उसका क्या है? उसका अर्थ होता है कि जो भेड़ चाल, अर्थात लोग जैसे कर रहे हैं उसका वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ करके, उसका भावना को नहीं समझ करके लोग, जैसे आपने जैसे उदाहरण दिए थे, कोई व्यक्ति वृंदावन में चले जाता है तो राधे राधे बोल लेता है, वहाँ उज्जैन में जाएगा तो जय महाकाल बोलेगा, वहाँ मीनाक्षी मंदिर में जाएगा तो जय माता दी बोलेगा। तो उस तरह का जो भावना है उसके जो उसके पीछे, उस भावना को नहीं समझ करके सिर्फ गतानुगतिक भाव से, अर्थात लोग कर रहे हैं इसलिए भी मैं भी करूँगा, उस तरह का करके समय को नष्ट नहीं करनी चाहिए। और दूसरा और यहाँ तक कि सामान्य कार्य का उदाहरण आपने दिए थे कि वैसा तो सामान्य कार्य होता है इस जगत का कोई भी कार्य, कोई भी पद हो, यहाँ तक कि जो वैकुंठ की जो मुक्ति है उसको भी सामान्य के अंदर लिया गया है। साधारण सामान्य वस्तु मतलब महाराज जी बोलते थे कि प्रसाद पाने के लिए गया, एक दिन गुरु महाराज जी ने किसी काम से मेरे को बाहर भेजा था। किसके साथ में? उनके गुरु भाई जिनका नाम था भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, वृंदावन मठ में वो इंचार्ज थे बाद में। वो पुरी महाराज जी, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज और शिला भारती गोस्वामी महाराज, इन दोनों को काम से भेजा शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने। वृंदावन से काम में वन जाओ ना कहीं पर भेजा था। तो वहां पर गए, पीछे से भंडारी ने प्रसाद रखना था, ये लेट आएंगे तो प्रसाद पाएंगे। वो भंडारी जो है प्रसाद रखना भूल गया। अब जब भूल गया तो इन दोनों को आते हुए जब देखा, मठ में आ गए, तो एकदम से दिमाग में आया मैंने तो इनके लिए प्रसाद रखा नहीं। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत इधर उधर था उसने वो पत्तल बना करके प्लेट, जो शिलापुरी महाराज जी की प्लेट थी, उस समय वो सन्यासी नहीं थे, उनकी प्लेट थी, उनको जा करके पहले दी। महाराज जी ने कहा मेरी चिंता नहीं करना, मेरे को भूख वैसे भी नहीं है, ऐसे ही बोल दिया बहाना बना करके। देख लिया भूल गया है तो मेरे को भूख नहीं है बिल्कुल भी, किंतु जो तुम्हारे पास हो पूरी महाराज को जाके दे दो। वो व्यक्ति ने क्या किया, भंडारी ने जो उसको समझ आया, जो उसके पास था, जल्दी जल्दी ला करके पूरी महाराज जी को दिया। उन्होंने जैसे ही देखा, वो ज्यादा प्रसाद पाने वाले थे, 32 रोटी एक साथ में खा लेते थे, मोटी मोटी वाली, बहुत प्रसाद पाते थे। तो उनको थोड़ा सा प्रसाद ला करके दिया, उनको बड़ा गुस्सा आया, प्लेट उठा करके ऐसे एकदम से जैसे उनको दी, उन्होंने बाहर उठा करके फेंक दी सारी की सारी। बड़ा प्लेट कटोरी सारा कुछ गिरने से शोर होता है। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के कमरे तक वो शोर गया, पास में रहते थे। तो उन्होंने देखा खिड़की में से कि क्या हुआ, समझ भी लिया। अभी इन्होंने जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा ऐसे करते हुए, तब उन्होंने बोल दिया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर एक समय का प्रसाद नहीं मिलेगा तो क्या मर जाएंगे? मर जाएंगे। एक बार अगर किसी प्रकार से खाने के लिए ना मिले तो कोई मर जाएगा। उसके लिए इतना अधिक क्रोध करना, वो व्यक्ति बोल रहा मेरी भूल हो गई, और फिर जो संभव था वो भी लेकर के आ गया, तब भी इस प्रकार का व्यवहार करना ये तो उचित नहीं। सामान्य सी वस्तु के लिए हमारे प्रेमानंद प्रभु मथुरा में उन्होंने दूध मंगवाना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले दूध आता था, फिर दूध मंगवाना बंद, रात को ब्रह्मचारियों के लिए दूध आता था, फिर बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसको अगर थोड़ा सा भी कम मिला, कोई गलती से ज्यादा लेके चला गया या इच्छा से ज्यादा लेके चला गया, फिर लड़ते, साला तू इतना सारा लेकर के चला गया, मेरे लिए बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। अलग अलग लड़ाई करते दूध के लिए। उन्होंने कहा दूध ही रखूंगा नहीं, खाना खाओ, जिसको खाना नहीं खाना मत खाओ, दूध ही होगा नहीं, लड़ाई क्या होगी। और जिसको चाहिए अपना अलग से ले आओ, अलग से गर्म करो, जितना पी सकते हो उतना पियो, किंतु अपने आप करो, हम इकट्ठे ऐसे वाला देंगे नहीं। तो क्यों ये छोटी छोटी चीजों के लिए, क्या मेरा इसने ये उठा लिया, मेरा इसने वो कर दिया, मेरे बारे में वो बोल दिया। जैसे महाराज जी अपना एक और उदाहरण देते थे, कलकत्ता में एक व्यक्ति से कुछ दोष हो गया, अभी उसको
पता है कि मेरा जो दोष हुआ इसके कारण मेरे को डांट पड़ेगी अच्छी खासी, तो उसने एकदम से कि नहीं नहीं ये काम मैंने नहीं किया, महाराज जी का बोल दिया, नरोत्तम ब्रह्मचारी ने किया। महाराज जी वहां पर थे ही नहीं, उन्होंने किया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। वो किंतु डर के मारे अपना नाम अपने छुपाने के लिए किसी का नाम बोलना है तो इनका ही बोल देता हूँ, जो होगा होगा। ये बड़े व्यक्ति हैं, उनके पास थोड़ा ना जाएगा लड़ाई करने कि उन्होंने बोला। तो अभी वो किंतु पहुंच गया कि मेरे को आपने ऐसे बोल दिया, मेरे को आपने ऐसे समझ के रखा, बहुत बड़े हो तो क्या हो गया, इसका मतलब जो मर्जी करोगे। जो उसकी इच्छा थी वो सारा कुछ बोला है। महाराज जी ने सारा कुछ सुना, तब भी उत्तर कुछ किया ही नहीं, कुछ भी बोला ही नहीं। बाद में उसी व्यक्ति को अपने आप पता चल गया कि वो तो झूठ मूठ में इनका नाम लग गया था, बोला तो किसी और ने था। ऐसे वाला होने से फिर वो श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी के पास गया, मेरी भूल हो गई, मैंने नरोत्तम ब्रह्मचारी को बहुत डांट दिया, इतने बड़े हैं तभी मैंने ऐसे कर दिया, मेरा दोष हो गया, तो जाओ क्षमा मांगो। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनसे तो क्षमा मंगवा दी। बाद में महाराज जी से पूछा, आपको इतनी सारी बातें उसने कही, आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, तब भी आपको गुस्सा नहीं आया उसके ऊपर? तो महाराज जी कहते सामान्य सी बात, 10 लोग रहते हैं, उसका क्या स्वभाव, छिपाने के लिए मेरा नाम बोल दिया, डर गया बेचारा, इसके लिए किसी के प्रति क्या क्रोध करना। और इसको गलत इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये भी अगर मेरे को बोलने के लिए आ गया, इसके दिमाग में तो यही है ना कि मैंने ही बोला है, इसलिए बोलता है तो बोलने दो। आपके साथ रहते रहते ये सारा कुछ सीख लिया कि ये छोटी छोटी चीजों में अपना समय जो है वो नष्ट नहीं करना, ये सारा कुछ समझ लिया। तो इसी प्रकार की बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। अब ये हम लोग जो बात सुन रहे, छोटी छोटी बातों का क्या बोल दिया, सामान्य से कार्यों के लिए बहुमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करते। ये सामान्य से कार्य, ये इसको हम बोल रहे हैं सामान्य से कार्य, जो अभी बातें कर रहे हैं। किंतु साधु लोग सामान्य से कार्य किसको बोल रहे हैं? धन संपत्ति के लिए काम करना, विवाह इत्यादि करने के लिए जाना, अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाना, प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारी चीजें करना, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करना, इंद्र का साम्राज्य मेरे को मिल जाए, ब्रह्म का साम्राज्य ब्रह्मा का मिल जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, ये सारी वस्तुओं को कह रहे हैं व्यर्थ के कार्य। ये सारे व्यर्थ के कार्य, हम किंतु बिल्कुल छोटे छोटे व्यर्थ के कार्य जो हैं उससे ही ऊपर नहीं उठ पाते। मेरे बारे में क्या सोचता, मेरे बारे में क्या बोलता, इसने क्या बोल दिया, इसने मेरा ये छिपा दिया, उसने मेरे को वो कर दिया, इसने ये, इसी के लिए हम क्या करते रहते, उलझते रहते। और बहुमूल्य मेरा समय चला जा रहा है, मैं उसका एक मुहूर्त भी फिर लौटा करके नहीं ला पाऊंगा, ये मैं भूल जाता हूँ। भगवान, अरे बाद में देखा जाए, प्रभु जी आपका अपराध, अरे अपराध छोड़ो ना, इस समय इतना गुस्सा आ रहा है दिमाग में, जो होगा अपराध का फल भोगूंगा, पहले तो इसको देख लूं अच्छे से। इस तरह की हमारी स्थिति, हम कहाँ उलझे रहते, हमारी स्थिति कहाँ। और वास्तविक रूप में जिस के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा सामान्य से कार्यों के लिए, वो सामान्य से कार्य उनके बहुत नीचे से लेकर के बहुत ऊंची तक लिस्ट है, जो जिसको समझ सकता सामान्य कार्य। श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, सामान्य सी बात, चलो उसके लिए एक मुहूर्त भी मैं भगवान का भजन करना छोड़ूंगा, ये कैसे हो सकता? ये तो सामान्य सी बात हुई मेरे साथ। ये तुम्हारा वंशीदास बाबा जी महाराज जी को किसी ने कहा, बहुत दिनों का सामान इकट्ठा होकर रखा था, कोई चोरी करके ले गया, सेवक बड़ा परेशान हो रहा, और वो क्या कह रहे, सामान्य सी बात, एक चोर ने दिया था, दूसरा चोर ले गया, बीच में जो चाहिए था हमने खा पी भी लिया, तेरे को क्यों चिंता इतनी ज्यादा, हरि नाम कर। उनके लिए वही सामान्य सी बात, हमारे लिए होती सामान्य सी बात आती। तो इससे सबका अलग अलग स्तर है। गुरु महाराज जी का एक रथ यात्रा के समय में एक व्यक्ति ने पर्स जो है वो चोरी कर लिया, और एक जो अभी जिन्होंने प्लेट फेंक दी थी वही पूरी महाराज जी ने चोर को पकड़ा था, और वो गुरु महाराज जी को बार बार बोल रहे, मैंने चोर को पकड़ लिया, मैंने चोर को पकड़ लिया, देखो इसने चोरी की, आपके बैग में से पर्स निकल। गुरु महाराज जी ने उल्टा इनको ही डांट दिया, मरने दे उसको, लेते है तो लेने दे, वो पैसा आने जाने की चीज। इस समय जो भगवान के प्रति भावना आ रही है, ये भावना फिर आएगी, ये भावना का बहुत बड़ा मूल्य, वो इसके सामने बहुत छोटी वस्तु, जाने दे इसको, क्या इतना शोर मचा रहा है। उनको ही डांट दिया। वो बेचारा उल्टा क्या कहते हैं, मैं इनका अच्छा भला कर रहा हूँ, इनका पर्स बचा रहा हूँ, और यही मेरे को ही डांट रहे हैं, उल्टा मेरे को ही पागल कह रहे हैं। तो क्या करोगे इसको?
अलग अलग चित्त वृत्ति, किसको सामान्य मानना, किसको नहीं मानना, किसको किस स्थिति में सामान्य मानना, ये बहुत सारी उसके बीच में बात है। तो कह रहे हैं कि सामान्य से कार्यों के लिए ही इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं होगी, बुद्धिमानी नहीं होगी। भेड़ चाल की वृत्ति का पालन करना ये भी बुद्धिमानी नहीं। भेड़ चाल मतलब देखा देखी, मेरे को किसका अनुसरण करना है, किसके पीछे चलना है, साधारण जनमत के पीछे नहीं चलना। किंतु भेड़ चाल का मतलब ये नहीं कि और सारे लोग गुरुदेव की बात मानते हैं, मैं भी अब भेड़ चाल थोड़ा ना करनी, मैंने गुरुदेव की बात नहीं माननी, ये वाला नहीं कह रहे। इसमें भेड़ चाल का मतलब साधारण व्यक्तियों के बातों को मानना, वो तो असुविधा वाला, किंतु महाजनों की बात को मान करके चलना, और जितने भी लोग उस तरफ चलें ये सभी परम सत्य की ओर चल रहे हैं, इस वस्तु को धारण करें, नहीं तो क्या होगा, बहुमूल्य जीवन नष्ट होता है। अंत में केवल पॉलिसी वाला बता दो, समय हो गया। पॉलिसी कौन सी है और उसका अर्थ क्या है? तो परम गुरु जी कह रहे समय को व्यतीत नहीं करके हमको ये वाला पॉलिसी को फॉलो करनी चाहिए, बहुमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। और कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अर्थात इसके साधारण जो अर्थ बेस्ट है, यूज बोला नहीं, मैंने इस्कॉन से शायद सीखा हुआ था, इसमें लिखा टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। टू मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन साधारण सा अर्थ जो होता है कि कोई भी वस्तु प्राप्त हुआ है जो कि इतना मतलब वो वस्तु को बेस्ट यूज करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। अर्थात हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर एक बैड बार्गेन है, अर्थात इस शरीर प्राप्त हुआ ये क्षणभंगुर है। अर्थात इसको अनुवाद करके दिया प्रेमदास प्रभु ने, मैंने लिख के भेजा था, इसको अनुवाद कर दो। उन्होंने अनुवाद किया, कठिन परिस्थिति में भी यथासंभव लाभ उठाने की नीति। क्या आ गया? कठिन परिस्थिति में भी यथासंभव जितना अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकते वो लाभ उठाने वाली नीति। अथवा दूसरा कह दिया, हानि वाले समझौते में भी, बहुत सारी चीजों की हानि हो सकती, बहुत सारी हानि क्या हो रही है मेरी, जैसे गुरुदेव सरल सा उदाहरण देते थे कि जल्दी चलो तो चलक जाए घगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अगर मैं भगवान की ओर चलूंगा मेरी हानि क्या होएगी? महाप्रभु भगवान की ओर चले, हानि क्या हुई? माता दुखी हुई, पत्नी अकेली रह गई, संसार के लोगों ने बोला बुद्धि कितना खराब, माता की तरफ देखा नहीं, पत्नी की तरफ देखा नहीं, नाम खराब हुआ, बदनामी हुई। और जो वस्तुएं सारी इकट्ठी कर सकते थे, सन्यासी होने पर अब घर नहीं बना सकते, इच्छा रहने पर भी धन एकत्रित नहीं कर सकते, ये सारी हानि है। तो इस प्रकार की हानि वाली जो स्थिति, उसमें बोल रहे हैं हानि वाले समझौते में भी यथासंभव लाभ उठाने की नीति। अर्थात जो अनेक हानियां दिखलाई दे रही हैं उसको मरने दो, उसकी तरफ मत जाओ। वो हानियां वास्तविक हानि होगी नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम्हारा घर भी जल रहा है ना, जलने दो, सारा कुछ जल जाता, जलने दो, तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। वो हानि जो है वो हानि बिल्कुल उसको हानि मानो ही मत। और अगर तुम्हारा हरि भजन नहीं हुआ, इसमें जो समय नष्ट होएगा वो इतनी बड़ी हानि कि उसका कोई उपाय नहीं होगा। फिर है तो ऐसे वाली बात है। श्रील प्रभुपाद जी का एक उपदेश पढ़ा था कभी, उसमें लिखा था कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ी देर के लिए जिस किसी प्रकार से भी भगवान का भजन करता है, उसका बहुत जन्मों तक उसने जो हानि अपनी की हुई है वो रिपेयर हो जाएगी, वो रिपेयर हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा समय भी अगर करने पर बहुत बड़ा लाभ है, कितने जन्मों की चीजें मेरी रिपेयर हो जाएंगी। अगर मैं अच्छे से करूंगा तब क्या होगा? तो इसलिए इसके दो अर्थ आए, कठिन परिस्थिति में भी यथासंभव लाभ उठाना, कठिन परिस्थिति में भी यथासंभव लाभ। जैसे
हरिदास ठाकुर जी को कठिन परिस्थिति में रख दिया, कारागार में बंद कर दिया था। उस कठिन परिस्थिति में क्या किया उन्होंने? हरि नाम किया। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, कभी कभी कहते थे अगर ऐसे वाला कभी समय आ जाए कि तुम्हारे हाथ से माला छीन ली जाए कि तुम्हें माला मिलेगी ही नहीं, तिलक माटी आचमन पात्र तुम्हारे से अलग कर दिया जाए, आसन तुम्हारा छीन करके फेंक दिया जाए, तुम्हें कोठरी में बंद कर दिया जाए, बस यहीं पर ही रहो, तुम्हारे को हम ये कुछ नहीं मिलेगा, जो करना करो, कंठी तुम्हारी तोड़ करके फेंक दी, तो क्या करोगे? हरि नाम करेंगे? हरि नाम करेंगे? कह रहे हो हरि नाम करेगा तेरे मुंह पे थप्पड़ लगेगा बड़ी जोर से, तब क्या करोगे? मन के भीतर करोगे। तो इस प्रकार की अवस्था, जो कठिन परिस्थिति, उसमें भी क्या करना है? यथासंभव जो जिस प्रकार से करना संभव वही वाला करके उसका लाभ उठाना। इसलिए माया देवी तो अनेक प्रकार की चीजें करके रखती है, उसी चीजों के बीच में रहते हुए भी टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गिन। इसको किंतु ठीक से अभी और भी समझने की आवश्यकता है, ये पॉलिसी है क्या, इसको और अच्छे से इसका अनुवाद मैं ठीक से ढूंढूंगा और कल इसके विषय में हम लोग केवल इसी टॉपिक को लेके ठीक से बात करेंगे, टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गिन। ठीक है, आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केशव प्रभु आप इसको उदाहरण के साथ में ढूंढना कहीं पर, एक तो सरल अर्थ मिलेगा फिर उदाहरण भी मिलेगा। कोट तो बहुत जगह होता है, मेरे को इस समय एकदम स्मरण नहीं आ रहा।